हटस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम् आरोग्यं चांगलाघवम् आरोग्यं चांगलाघवम्। हठ योग में हमने देखा ये शारीरिक लेवल पर प्रथमता जोर देता है। हर एक का जो भी मनुष्य है, मनुष्य बनकर के जन्मा है, उसके लिए शारीरिक स्वस्थ रहना आवश्यक है, परम आवश्यक है। बाकी प्राणी भी स्वस्थ रहते हैं, वो तो जंगल में रहते हैं या तो सृष्टि में रहते हैं, और वो निसर्गतः अपनी अपनी क्रियाएं करते रहते, खेलते हैं, कूदते हैं और खाते हैं, पीते हैं, खुले रहते हैं। मनुष्य प्राणी विशेष है, वह कुछ अलग सोचता है, यही उसकी विशेषता है। वह आराम करने की भी सोचता है, यानी नींद लेने पर भी फिर पड़े रहने की सोचता है। वैसे प्राणी नहीं है, नींद हो गई तो उठ गए, बस कूद मारने लगे, खेलने लगे, और नींद न होने पर भी जागने की सोचता है। ये आदमी यानी मनुष्य प्राणी इसलिए विशेष है, वह अलग कुछ करना चाहता है, और इसलिए एक अलग शक्ति है उसके पास, और यही शक्ति को ध्यान में रखते हुए उस शक्ति को विशिष्ट दिशा देना, यह शिक्षण है मनुष्य के लिए। और इसलिए किरकेगार्ड बोलता है, टू बी अ ह्यूमन इज नॉट ए फैक्ट बट इट इज ए टास्क। ये मनुष्य होना ये केवल फैक्ट नहीं है, ये घटना नहीं है, ये टास्क है, ये आह्वान है। यानी हम ऐसा अलग अलग विचार करते हैं तो दोलायमान हो जाते हैं, कभी इंद्रिय विषय की तरफ खींच जाते हैं और हम फिसल जाते हैं, कभी आलस्य हम पर हावी होता है या तो कभी पूरा उत्साह हावी होता है। अलग अलग तरीके से खींचने वाले बहुत सारे प्रलोभन मनुष्य के जीवन में आते हैं। उसमें डटकर खड़े रहना और विशिष्ट दिशा में जाना, यह भी मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन की विशेषता है। और उसके जीवन में पहला अगर कोई महत्वपूर्ण साधन है तो वो शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर एक धर्म का बहुत बढ़िया साधन है। उस साधन को अच्छा रखना, ठीक ठाक रखना, यह अपना कर्तव्य है। जैसा किसी का कुछ साधन है, कोई कर्म के लिए, उद्योग के लिए लिया हुआ है, तो उस साधन को वो अच्छा रखता है, स्वच्छ रखता है, उसका देखभाल करता है, और वो सदैव हमारे काम में आए, ऐसे साधन को वो रखता है, रखना भी चाहिए। वैसे हमारा शरीर रात दिन मरते दम तक अच्छा होना चाहिए, ये हमने बार बार सुना और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो हठ योग कहता है, हठ योग के प्रथम अंग में आसन आता है। इस श्लोक में जैसे बताया हुआ है, यानी हठ योग के प्रथम अंग में आसन आता है, और ये आसन करने से जीवन में स्थैर्य आता है, आरोग्य बढ़ता है, और जो शरीर है वह हल्का फुल्का रहता है, सुंदर बनता है। और ऐसा होने के लिए
कुछ पुरुषार्थ करना होता है, नियमित कुछ कार्य करना होता है, और वो है व्यायाम। व्यायाम केवल हमारे शरीर को वो ताकत तो देता है, स्नायु मजबूत बनाता है, लेकिन हठ योग में या तो अन्य योग में वो मजबूती के साथ उसको लचीला भी रखता है और सुंदर भी बनाता है, उसको अच्छा आकार मिल जाता है। ये व्यायाम में और आसन में कुछ फर्क है। व्यायाम करते तो शरीर थक जाता है, और आसन करते हैं योगासन तो शरीर में फ्रेशनेस आता है, लचीलापन आता है, थकावट नहीं होती। इसलिए आज की दुनिया में भी जो बहुत सारा व्यायाम करने वाले हैं, जिम में जाने वाले हैं, या तो अलग अलग तरीके का व्यायाम करके अपने शरीर को पूरे 6 पैक और अलग अलग पैक बनाते, उनका शरीर कड़क बन जाता है, लचीलापन वो खो देते हैं। जिस आकार में, जिस दिशा में उनको झुकाना है उस आकार में ही वो झुकते, बाकी आकार झुकने के लिए लायक नहीं रहता। और इसलिए उनके जीवन में भी अभी योग की डिमांड है। व्हाट्सएप पर भी हमने बहुत सारे वीडियोज और कुछ ऐसे क्लिप्स देखे कि जिम में और इस योग में कुछ बदलाव दिखाई देता है। और जिम में जैसा या तो व्यायाम में हमारा शरीर थकता है, उसमें निराशा आ जाती है, स्टिफनेस आ जाता है, और कभी कभी व्याधि भी इतनी लग जाती है पूछो मत। थोड़ी अगर गलती हो गई तो योग में भी गलती हो गई तो कुछ समस्याएं आती है, लेकिन व्यायाम में या तो ऐसे जिम में जो भी साधन बनाए हुए उसमें अगर गलती हो गई तो उसका भुगतान बहुत बड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी देखे, जैसे पूरे तगड़े और पूरे मसल पावर वाले जो भी पहलवान या तो प्रशिक्षक भी, वह टेंशन से, तान तनाव से हार्ट अटैक आकर मर गए। ऐसे बहुत बार हमने भी सुना होगा, न्यूज में भी आया है। तो व्यायाम से और ऐसे कड़क ऐसे जिम या तो अलग कोई जो भी हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, उसके द्वारा शरीर को ज्यादा कड़क बनाया जाता है और आकार दिया जाता है। आकार भी आता है, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसमें लचीलापन, सुंदरता और मन के तान तनाव ये बने रहते हैं। सुंदरता नहीं आती, लचीलापन नहीं आता। और इसके लिए योग की तरफ अभी उनका भी ध्यान बढ़ने लगा है। यह बहुत विशेष बात है। और भारत देश ने अभी तो नेशनल गेमों में योगासन अभी रखा है। इस साल से योगासन की स्पर्धा होगी, जैसे खेलो इंडिया में। तो योगासन ये शारीरिक लेवल पर काम करता है, इंद्रिय लेवल पर काम करता है, और मानसिक लेवल पर भी काम करता है। जैसे योग दर्शन में हमने सूत्रों में देखा, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक किया जाता है वो आसन है। और उसके बाद दूसरा सूत्र है प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम। अयंगार जी इसी पर जोर देते हैं। प्रयत्न इतना करो कि उसमें सहजता आ जाए, आसन स्थिरता से सुखपूर्वक हो जाए। इसके लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा होनी चाहिए और सातत्यता होनी चाहिए।
ये अगर होता है तो शरीर हमारा पात्र बनता है, लायक बनता है। तो प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम, वह आसन हमें कहां तक ले जाएगा? अनंत, यानी कि जिसको अंत नहीं, ऐसे भगवान या तो जो आत्म तत्व है उसके साथ जुड़ने तक यह आसन काम करेगा। और उसके बाद एक सूत्र दिए, ततो द्वंद्वान अभिघातः। उसके बाद क्या स्थिति होती है? द्वंद्व का अभिघात सहन करने की शक्ति, जो आघात सहन करने की शक्ति हमारे शरीर में आ जाती है। जैसे जागरण हो गया फिर भी हम स्टेमिना रख सकते हैं, यह ताकत आ जाती है योगासन से, योग से, प्राणायाम से। एक्स्ट्रा ताकत, एक्स्ट्रा उत्साह, एक्स्ट्रा मन की स्थिरता हमारे जीवन में योग के द्वारा आ जाती है। यह मैंने अनुभव किया है और कर भी रहा हूं। यह करने से होता है, और यही ताकत तो चाहिए। हम कहीं भी दुनिया में, कहीं भी और कौन से भी समय हम अपने शरीर को अच्छा रख सके, ये पहली बात। दूसरी बात, इंद्रियों को सक्षम रख सके, मन को बहुत ही उत्साहित रख सके, तान तनाव से मुक्त रख सके। आज की बहुत सारी समस्याएं तान तनाव से है। कुछ ज्यादा कर्म हो गया तो तान तनाव आ गया, फिर डीम हो गए, शरीर शिथिल हो गया। तो थोड़ा आयुर्वेद का आधार ले लो। तब शुरुआत में आयुर्वेद का आधार लेकर और योग से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और निरोगी बन जाता है, स्थैर्य आ जाता है, शरीर लचीला बन जाता है। यह इससे होता है। जो हमेशा के लिए थकावट जो आती है, हम जब कर्म करते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, तो योगासन से, प्राणायाम से ये उल्टा होता है। हमें ऐसा लगता है कि थकावट आएगी योग से, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आसन या तो कुछ ऐसी क्रियाएं है योग में, वो क्रियाएं हमें शिथिल बनाती है, और 5 मिनट का, 10 मिनट का शवासन हमें 4 घंटे की नींद दिला सकता है। इतनी ताकत है। योग निद्रा, 15-20 मिनट की योग निद्रा लेंगे तो पूरे रात भर के जागरण का भी जो भी थकान है, जो भी थकावट है, वो दूर होने की क्षमता योग निद्रा में है। लेकिन वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। हमने 1-2 बार वैसे ट्राई भी किया है, और हमेशा भी मैं ऐसा, अगर कोई थकान ज़्यादा आ गई तो 5-10 मिनट, 20 मिनट शांत शवासन में आ गए, उसके बाद जो फ्रेशनेस आता है ना, बस पूरी नींद हो गई। पूरे जागरण के बावजूद भी हम अपना उत्साह रख सकते हैं। ये उसकी ताकत है। पहले हमने देखा कि हठयोग ये केवल शारीरिक लेवल पर नहीं है, लेकिन शारीरिक लेवल पर ज्यादा काम करने वाला है। प्रथमता इसको महत्व देने वाला है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर हठयोग आज की दुनिया में हो रहा है। उसका हेतु क्या है? पहले भी हठयोग किया जाता था, लेकिन वो समाधि के लिए किया जाता था, कुंडलिनी जागरण के लिए किया जाता था। लेकिन आज हठयोग कर रहे हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हाँ, वह तान तनाव रहित रहे, वह लचीला रहे, वह निरोगी रहे। इसके लिए आजकल किया जाता है। कोई बात नहीं है। इसको भी अच्छा अंजाम देने वाला यह हठयोग है, यानी उसका परिणाम दिखाई देता है, वो करने से मिलता है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यह हठयोग
शारीरिक लेवल पर प्रथमता काम करने पर भी उसका जो अंतिम लक्ष्य है वह है आत्म साक्षात्कार, वह है कुंडलिनी जागरण, वह है आत्मानुभाव। खुद का अनुभव लेना, खुद को पहचानना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और इसलिए हम अगर जो भी शारीरिक लेवल पर कर्म करते हैं, जैसा योग दर्शन में बताया, प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य से, प्रयत्न के सातत्य से, उसकी पराकाष्ठा से हमारा शरीर वह सहज बनता है, हल्का फुल्का बन जाता है, और उससे हम समाधि तक जाते हैं, आत्म तत्व से जुड़ने के लिए काबिल बन जाते हैं। और ये इसकी विशेषता है। हमने शुरुआत में देखा कि हठ योग ये आज के लेवल में, हमारे लेवल पर बहुत ही काम वाला है। जो भी छोटी मोटी समस्या है उसको हल करने वाला है, और हमारे शरीर और इंद्रियों के साथ साथ मन बुद्धि को भी चालना देने वाला और हमें स्थिर बनाने वाला है। और इसलिए इसका अध्ययन, उसका प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी हम हर रोज कर रहे हैं और आगे उसके अभ्यास में बढ़ रहे हैं, तो वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी उसमें कौन सा आहार चाहिए, कौन से तत्व साधक है, कौन से बाधक है, ध्यान, मुद्रा, बंध, नादानुसंधान, ये क्या क्या है, वह आगे देखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन समझ समझ कर जाएंगे। एक ही दिन में सब कुछ जान लेना ये वैसा संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारा आयुष्य ज्यादा बड़ा न होने के बावजूद भी जल्दबाजी करने पर हमें समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्षण क्षण से विद्या प्राप्त करनी चाहिए, कण कण से धन प्राप्त करना चाहिए। और जो विद्या है, ये जो योग विद्या है, ये भी धीरे धीरे प्राप्त करनी चाहिए, जल्दबाजी न करते हुए बड़े धैर्य के साथ, स्थैर्य के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए रुकते हैं, बाकी बाद में देखेंगे।